राम जी ने बताया आपको अभूतपूर्व बनने के लिए आपके नाम के आगे भूत न लगे, इसके लिए क्या किया? बोले और लोग गलती कर बैठते हैं, चूक जाते हैं, सिंहासन पर बैठकर कुशासन कर देते हैं, इसलिए भूत लिखा जाता है। और राम ने क्या किया? बोले राम ने अयोध्या के किलों को छोड़ करके कोल भीलों के दिलों में राज किया, इसलिए आज भी राजा राम बने हुए हैं, कुश के आसन पर बैठा और सुशासन किया। गोस्वामी तुलसीदास के हनुमान चालीसा की एक बात बड़ी अच्छी लगती, एक चौपाई, कहा सब पर राम तपस्वी राजा, अतिन के काज सकल तुम साजा, तिनके काज। राम कौन है? तपस्वी राजा हैं। राजा कैसा होना चाहिए? तपस्वी होना चाहिए, अन्यथा कैसा होता है? इसलिए जब सीता जी का हरण हो गया, हनुमान जी अंगद जी की अध्यक्षता में नल नील जामवंत सठ निसठ दधिबल पूरी सेना तैयार हुई और सीता जी को खोजने के लिए ये सेना निकल गई। और जैसे ये सेना निकली तो कहां पहुंची? समंदर के किनारे। और जब समंदर के किनारे पहुंची, समंदर का जल लहर उठ रही है, गिर रही है, लहरें उठ रही हैं, अवसान हो रहा है, दूसरी लहरें आ रही हैं। सारे बंदर किंग कर्तव्य विमूढ़। और जब किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए, अब तो सबको तो नहीं, लेकिन अंगद जी को परेशानी हुई और अंगद जी की आंखें भर गई। भर गई आंखें तो अंगद जी रो पड़े और रो करके अंगद जी ने कहा, जामवंत जी, अवधि जो हमारे चाचा सुग्रीव ने दिया है वो अवधि तो बीतने को है, सीता जी का कोई पता नहीं चला। कह अंगद लोचन भरी बारी, दुह प्रकार भई मृत्यु हमारी। कैसे? कहा इहां न सुधी, अब ध्यान दीजिएगा, इहां न सुधी सीता कै पाई, सीता कै पाई, औहा गए मारही कपिराई। न यहाँ सीता की सुध मिली, और जब यहाँ नहीं मिली वहां जाएंगे तो कपिराई यानी सुग्रीव हम लोगों को छोड़ने वाले नहीं हैं। अब हम क्या करें? बंदरों ने कहा अनशन करेंगे, हम सीता के सुध लेने भी नहीं जाइए जुबराज प्रवीणा, हम सीता जी के बिना सुध लिए यहां से नहीं जाएंगे। बोले क्या करें? बोले अनशन करेंगे। अनशन करके क्या करेंगे? बोले यहां भगवान के को याद करके अनशन करेंगे, या तो सीता जी का पता चलेगा या तो यहीं प्राण निकल जाएगा, लेकिन लौटेंगे बिना पता लिए नहीं। निवेदन करूं, अब जैसे मामला फंसा, बंदरों ने कहा प्राण दे देंगे लेकिन जाएंगे नहीं। और जैसे कहा प्राण दे देंगे, पीछे से हंसने की आवाज आई। अरे कौन हंस रहा है? पता चला एक विशाल का गिद्ध बिना पक्ष का हंस रहा है, बिना पंख का। पूछा गया कौन है? कहा संपाति हूं। तो हंस क्यों रहे हो? कहा इतना खुश हूं कि भगवान भी नहीं देता है तो भूखे मारता है, और देता है तो महीनों भोजन की व्यवस्था करता है। कहा भोजन कहाँ है? अरे कहा तुम लोग अनशन कर रहे हो तो मरोगे तो एक साथ मरोगे नहीं, कोई आज मरेगा, कोई कल मरेगा, कोई ऐसे मरेगा, तो जैसे जैसे मरते जाओगे वैसे वैसे हम खाते जाएंगे। अंगद ने कहा यूं देखो, एक आदमी विपत्ति में पड़ा और दूसरा आदमी भोजन कर रहा है, ये तो गिद्धि दृष्टि है। एक मर रहा है और दूसरा खाने के लिए तैयार है। यहां बंदरों का एम है, उनका टारगेट है, उनकी ऊर्जा है। जैसे संपाति खाने को आया वैसे ऊर्जा ने काम किया। और जटायु बोल बैठे, कह गद विचार मन माही, विचार मन माही, अधन्य जटायु समको नाही। अंगद ने कहा एक ये गीध है, एक वो गीध था।
सही समय पर सही बात बोलना। एक ये गिद्ध है, एक वो गिद्ध। संपाति ने कहा ये गिद्ध वो गिद्ध मतलब? कहा एक तुम हो जो राम कार्य में बाधा कर रहे हो, एक तुम हो जो राम को मानते नहीं थे, एक तुम हो जब चुनाव आया तो जनेऊ पहन करके शंकर जी की पूजा कर रहे हो, एक तुम हो जो पुल पर अस्तित्व करते थे, एक तुम हो संस्कृति को गाली देते थे, एक तुम हो वोट लेने के लिए पता नहीं क्या क्या कर दोगे, जिसका संस्कृत से कोई लेना देना नहीं। इसलिए चेतना आपको है। एक ये गिद्ध है, एक वो गिद्ध था। अच्छा वो गिद्ध कौन? कहा उसने सीता जी के संस्कृति को, प्राण को बचाने के लिए अपना प्राण दे दिया। सीता यानी कौन? राष्ट्र की संस्कृति। सीता यानी कौन? भारत की सभ्यता। सीता यानी कौन? भारत की आत्मा। सीता यानी कौन? भारत की हया। सीता यानी कौन? भारत की लज्जा। सीता यानी कौन? भारत की अस्मिता। ये सीता है। प्राण दे दिया। क्या नाम था? कहा जटायु। संपाति ने कहा ठहरो ठहरो, अरे वो तो मेरा भाई था। पूरी कथा बताया, तब शर्म खाया, लज्जा हुई कि मेरे छोटे भाई ने जिस सीता के प्राण को बचाने के लिए अपना प्राण दे दिया, उसी सीता के शोध के लिए जाते हुए, प्राण के संकट में फंसे हुए बंदरों को जाते हुए प्राण को खाने के लिए मैं हूं आगे बढ़ रहा हूं। मुझ जैसा कोई अधम नहीं है। पश्चाताप हुआ। और जब पश्चाताप हुआ, कहा मुझको ले चलो। कहां? कहा समंदर के किनारे। क्या करोगे? तर्पण करूंगा। अरे तर्पण क्यों करोगे? कहा सनातन धर्म का नियम है, मरे हुए का तर्पण किया जाता। गिद्ध ने भी तिलांजलि किया। इसके बाद बंदरों से कहा सुनो, सीता जी को ढूंढ रहे हो? कहा हाँ। कहा सीता जी मिल जाएंगी। कहा कहां मिलेंगी? कहा मैं सीता जी को देख रहा हूं। कहां सीता जी हैं? कहा 100 योजन लंबे समंदर को पार करने के बाद लंका 3 त्रिकूटों में बचा है। 3 त्रिकूट हैं। कौन कौन? बोले गिरि, सुंदर, सुबेल। गिरि पर्वत पर रावण का अखाड़ा है, राजप्रसाद है। सुबेल पर्वत पर सेनाओं के रहने की व्यवस्था, और सुंदर पर्वत पर अशोक वाटिका रावण की है। अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के तले सीता शोकावस्था में डूबी हैं। बंदरों ने कहा हम कैसे माने? तो भारत का बूढ़ा गिद्ध बंदरों से कह रहा है कि मैं देखूं तुम नाई, गिद्धहि दृष्टि अपार, अब बूढ़ा भयहु न त करते कछु का सहाय तुम्हार। मैं देख रहा हूं जो नांगई सतजोजन सागर, करई सो राम काज मति आगर, बन अशोक उपवन जहरहई, सीता बैठ सोच रत अहई। मैं देख रहा हूं। भारत का बूढ़ा भारत के जवान को कह रहा है सीता कौन? बोले सीता शांति समाहिता आत्मा रामो विराजते। सीता शांति हैं और सीता शक्ति हैं, सीता भक्ति हैं। एक चीज आप श्रोता भगवान से कह रहा हूं और चैलेंज से, यहां एक भी आदमी खड़ा होकर कह दे कि मैं सीता को नहीं खोज रहा तो मैं कथा कहना छोड़ दूंगा। मैं कथा कहना छोड़ दूंगा। यहां हर कोई सीता खोज रहा है, हर कोई। आप पूछोगे कैसे रितेश जी, हम सीता नहीं खोज रहे? खोज रहे हो। सीता कौन है? सीता शांति समाहिता आत्मा रामो विराजते। सीता शांति हैं, सीता भक्ति हैं, सीता शक्ति हैं, सीता लक्ष्मी हैं। आज जिनको धन चाहिए वो भी सीता खोज रहे हैं, जिसको शक्ति चाहिए वो भी सीता खोज रहे हैं, जिनको भक्ति चाहिए वो भी सीता खोज रहे हैं, और जिनको शांति चाहिए वो भी सीता खोज रहे हैं। इन चारों में कुछ न कुछ तो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? इसलिए हर कोई सीता खोज रहा है। अब सीता को पाया कैसे जाएगा? बोले जो 100 योजन लंबे समंदर को पार करेगा। अब कैसे पार करे? तो घर का बुजुर्ग जवानों को कह रहा